टुडे हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक है विश्व के प्रमुख कंपनियाँ और उनके सीईओ। तो विश्व की जो भी प्रमुख कंपनियाँ हैं ना, इन सब के सीईओ कौन है अब पता होना चाहिए। वो चलाते हैं ना भाई, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं। क्या आप इनके बारे में जानते हैं कि इनके यहाँ पे सीईओ कौन है, अध्यक्ष कौन है ना? तो नहीं पता ना, तो आइए फिर आज आपको यहाँ पे रूबरू कराते हैं। और फिर अगर कोई पूछे आपसे तो आई होप ये आपके एग्जाम्स में बनते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको रूबरू कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम अपना देख लेते हैं कि यहाँ पे विश्व के प्रमुख जो कंपनियाँ हैं इनके सीईओ कौन है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इनके सामने ये तो नहीं डाला हुआ है कि बार बार सीईओ सीईओ सीईओ। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक साइड तो भाई आपकी इधर जो है यहाँ पे ये तो है भाई आपकी कंपनी, और भी है यहाँ पे ये है आपके जो है इनके सीईओ। तो इस साइड सारे सीईओ रहेंगे और भाई इस साइड सारी कंपनियाँ रहेंगी। चलिए फिर अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारी है फर्स्ट है एप्पल। तो एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल फ़ोन हम जानते हैं ना एप्पल, वो एप्पल कौन है? टिम कुक। तो कौन है यहाँ पे? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ये होगा यहाँ पे नडेला, टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं यहाँ पे। फिर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सीईओ कौन है? अदार पूनावाला। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यहाँ पे अदार पूनावाला है। टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट, इसके सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखर सिद्धांत शर्मा है। तो टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट के यहाँ पे सीईओ नटराजन चंद्रशेखर सिद्धांत शर्मा। मास्टर कार्ड के यहाँ पे सीईओ कौन है? माइकल माईबैक। कौन है? माइकल माईबैक, ये इसके मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन है यहाँ पे? तो वो है रोहित जावा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ है रोहित जावा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है संसद टीवी। तो संसद टीवी के यहाँ पे सीईओ कौन है? सॉरी, वो है उत्कल कुमार सिंह। कौन है? वो है उत्कल कुमार सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, TCS, इसके यहाँ पे सीईओ कौन है? तो ये इसके सीईओ है यहाँ पे के कीर्ति वासन। तो इस तरह से संसद टीवी के तो उत्पल कुमार सिंह है, और इस तरह से TCS के कीर्ति वासन है। चलिए फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। फिर इन्फोसिस के सीईओ कौन है भाई? तो ये है सलील पारेख। गूगल के सीईओ कौन है? ये ही सुंदर पिचाई। अमेजन के कौन है? एंडी जैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। इन्फोसिस के सलील पारेख, इसको भी याद कर लीजिए। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर के सीईओ कौन है? एलन मस्क है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो व्हाट्सएप जो है ना, सब चलाते हैं, व्हाट्सएप की सीईओ कौन है? विल यहाँ पे कैथकार्ट है। मेटा इंडिया, इसके सीईओ कौन है यहाँ? तो ये है संध्या देवनाथन। कौन है? तो जो यहाँ पे मेटा इंडिया दिख रहा है ना, इसके सीईओ है संध्या देवनाथन। फिर है यूट्यूब, इसके सीईओ कौन है? नील मोहन, अभी बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन। मेटा इंडिया ये अपने भारत के जो नील मोहन है। फिर है यहाँ पे FSSAI के सीईओ कौन है? वो है गंजी कमला वी राव। अच्छा, NCE के सीईओ कौन है? वो है आशीष कुमार चौहान। तो NCE के कौन है? आशीष कुमार चौहान है। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आपके ये सारे सीईओ फिनिश हो जाते हैं यहाँ पे। सो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी या रात दिन की मेहनत बहुत बेस्ट लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एग्जामिनेशन हब को। ओके, चलिए फिर एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको रिपीटेड करा रही हूँ उनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना ये, इस तरह से। चलिए फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट से हम यहाँ पे जो है आपको रिपीट करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट तरीके से करेंगे। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है? अदार पूनावाला। फिर है टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट के कौन है? नटराजन चंद्रशेखर सिद्धांत शर्मा। मास्टर कार्ड के कौन है? माइकल माईबैक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन है? रोहित जावा। संसद टीवी के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। TCS के कौन है? के कीर्ति वासन। इन्फोसिस के कौन है? सलील पारेख। गूगल के कौन है यहाँ पे? सीईओ सुंदर पिचाई। अमेजन के कौन है? एंडी जैसी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट रहता है फ्लिपकार्ट के कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर के कौन है? एलन मस्क है।
फिर यहाँ पे व्हाट्सएप के कौन है? विद कैथकार्ट है। मेटा इंडिया के कौन है? संध्या देव नाथन है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। फिर है FSSAI के CEO कौन है? गंजी कमलावी राव है। फिर है NCE के कौन है? आशीष कुमार चौहान है। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत बेस्ट था यहाँ पे। सो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो चले फिर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, इसी टाइप्स की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए डेली वाइज। भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ली के बीच चलाई गई थी। डक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। तो कुल 4286 किलोमीटर चलती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का प्रथम सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल तथा बनिहाल रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है, जो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 को गठित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो ट्रेन 18 के नाम से शुरुआत हुई 15 फरवरी 2019 को, जो दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रोहा से मंगलुरु तक जाती है। कोंकण रेल, जिसका मुख्यालय पणजी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सुरंग पुल बोगीबिल पुल है, जो 4.9 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है।
भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्रुति मुमताज कथवाला हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। सियानयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ट्रांस साइबेरियन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में चलती है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन है, जो जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली। विभिन्न रेलवे जोन, रेलवे परिप्रेक्ष्य जोन मुख्यालय और इसकी स्थापना। मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई बीटी है, इसकी स्थापना 1951 में हुई। दक्षिण रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई है, इसकी स्थापना 1951 में हुई। पश्चिम रेलवे, जिसकी मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, इसकी स्थापना 1951 में हुई। पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता है, इसका स्थापना 1955 में हुई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय मालीगांव है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद है, इसकी स्थापना 1966 में हुई। पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर है, इसकी स्थापना 2002 में हुई। उत्तर पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर है, इसकी स्थापना 2002 में हुई। दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। उत्तरी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद है, इसका स्थापना 2003 में हुई। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जब्बलपुर है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर है और इसका स्थापना 2003 में हुई। मेट्रो रेल कोलकाता, इसके मुख्यालय कोलकाता है, इसकी स्थापना 2010 में हुई। दक्षिण तटीय रेल, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है और इसका स्थापना 2019 में हुई। भारतीय रेलवे गेज ब्रॉड गेज या 5 फीट 6 इंच का होता है, जो 1.676 मीटर का होता है। मीटर गेज 3.33 फीट का होता है, जो 1 मीटर का होता है। नैरो गेज 2.6 फीट का होता है, जो 0.762 मीटर का होता है। रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन या विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी या डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स या पटियाला में है, यह भी डीजल इंजन के कलपुर्जे निर्माण करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जो चितरंजन में है, डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर या डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, जो भोपाल में है, यह विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल डिब्बे निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बुल तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु, यह कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, यह भी कोलकाता में है। कर्नाटक की राजधानी मैसूर है, बेंगलुरु है, जिसका नाम कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है।
कर्नाटक के जनसंख्या 6.10 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या कर्नाटक का 3.9 करोड़ है। महिला जनसंख्या 3.01 करोड़ है। साक्षरता दर कर्नाटक का 75.4% है। पुरुष साक्षरता 82.5% है। कर्नाटक का महिला साक्षरता 68.1% है। लिंग अनुपात कर्नाटक का 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक का मुख्य भाषा कर्नाटक का कन्नड़ है। उच्च न्यायालय कर्नाटक का बेंगलुरु है। जिला 31 है। 31वां जिला विजयनगर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को कर्नाटक मनाता है। सीमा उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पश्चिम में अरब सागर से लगती है। प्रमुख नगर हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली और कोलार कर्नाटक के हैं। प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। पर्यटन केंद्र कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर मैसूर में और तुंगभद्रा अभ्यारण्य बेलारी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, मैसूर पैलेस मैसूर। विधानमंडल कर्नाटक का द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है। कर्नाटक का राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। राजकीय पशु कर्नाटक का स्लेंडर लोरिस है। राजकीय पक्षी कर्नाटक का धनेश है। और प्रथम मुख्यमंत्री कर्नाटक के केसी रेड्डी हुए। प्रथम राज्यपाल कर्नाटक के एच.जे. वाडियार हुए। कर्नाटक महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक में की थी। भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है, जो शरावती नदी पर है। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स नगर तथा सिलिकन सिटी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। भारत का बगीचा बंगलौर को जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। बेलूर और हेलेबीड विख्यात होयसल स्मारक हैं। सदाशिवराव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। आरआरबी अजमेर 1998। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिन के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई था। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। आरआरबी अजमेर 1998। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला में विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपेकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। आरआरबी अजमेर 1998। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कार हेनरी बेकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। 1 माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आरआरबी भोपाल 1998। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक एओ हुम थे। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का गरीबी, जिसका उद्देश्य है गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है।